Microsoft has pledged to invest over $17 billion in India. This is the largest investment by Microsoft ever in Asia. 17.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट ने मेल किया है कि वो 23 अरब डॉलर न्यू एआई इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कर रहे हैं। उनकी आईटी इतनी स्ट्रांग है कि उनके जितने भी दुनिया भर में आपकी आईटी की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके सीईओज जो हैं वो इंडिया की हैं। इंडिया ऐसे मौके पे खड़ा हुआ है, इंडिया का जो इंडिया ऐसे पिवटल मोमेंट के ऊपर है, जो ग्रोथ का लेवल है और जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे हो रही है, तो जो इंडिया है दैट इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट एआई नेशन के तौर पे। मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था माजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है। इंडिया वर्सेस यूएस, क्योंकि इंडिया ने ओपनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। 50% का टैरिफ भी इंडिया के हौसले को नहीं गिरा सका। अब आंखें खोलो, बड़ी करो, ऐसे बड़ी करो, ऐसे इसलिए बड़ी करो क्योंकि उनका डेलीगेशन आज हमारे यहाँ रात को आ रहा है। कल 2 दिन की ट्रेड से रिलेटेड, जॉइंटमेंट से रिलेटेड वो सारी बातें होने वाली है। ऊपर से आसिम मुनीर पैनिक क्यों कर रहा है? अजीजमन, इस वक्त फौज से मुसलसल लोग भाग रहे हैं, भगोड़े हो रहे हैं, भागी जा रहे हैं। वो कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयमेंट है, वहां से लोग भाग रहे हैं जनाब। 1.2 अरब डॉलर की खैरात तो नहीं कहेंगे इसे, भीख भी नहीं कह सकते इसे, कर्जा कह सकते हैं इसे। कर्जा देने का एक बार फिर ऐलान किया है। माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के दरमियान अब एक जो वाजे एक पेशरफ्त हुई है वो सामने आ गई है। 17.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट ने मेल किया है कि वो 23 अरब डॉलर न्यू एआई इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर से 17.5 अरब डॉलर जाएंगे हिंदुस्तान के पास। सीईओ सत्या नडेला और जो इंडियन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके दरमियान जो ये बातचीत चल रही है, इसके बाद सत्या नडेला ने रिवील किया है कि माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन 17.5 अरब डॉलर हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी है माइक्रोसॉफ्ट की एशिया के अंदर, और जो 3 अरब डॉलर की कमिटमेंट पिछले साल की थी माइक्रोसॉफ्ट ने, उसके ऊपर ये और इसको एक्सटेंड करेंगे। 4 साल के अंदर ये इनका इरादा है 17.5 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का, और ये प्लान शुरू होगा अगले साल से, यानी 2026 से। इसके बाद अपना माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं क्लाउड की प्रेजेंस जो है, इसका मतलब जो सर्विस रखते हैं वो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, अमेज़न हो गया या दीगर और गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लाउड सर्विसेज होंगी इंडिया के अंदर इस चीज को लेकर। साथ साथ ये भी याद रखें कि तकरीबन 1 अरब यूजर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के पूरी दुनिया के अंदर, और अब हिंदुस्तान जो है वो की डेस्टिनेशन बन गया है इस इन्वेस्टमेंट के बाद या अनाउंसमेंट के बाद। क्योंकि देखें ना, 2026 तो आ गई, अब 2026 से लेकर 2030 तक वो कह रहे हैं कि हम 17.5 अरब डॉलर, यानी अब इमेजिन करें, एक 50 बिलियन डॉलर का पहले बात हो रही थी, उसी के को आगे लेकर अब ये 17 इसके अंदर करेंगे। गूगल ने भी अनाउंस किया बाय द वे डेटा सेंटर्स यहां पे डालने का, और अक्टूबर के अंदर गूगल ने अनाउंस किया था कि 15 अरब डॉलर वो 5 साल के ओवर बेसिकली एआई डेटा सेंटर्स के अंदर सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर इस्टेब्लिश करने का उनका इरादा है, और वो भी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है डेफिनेटली। मगर जो माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि वो सेटअप इसका करेंगे, सिर्फ 1 या 2 प्रोविंसेस के अंदर या स्टेट्स के अंदर उनका करने का इरादा नहीं है। इसके साथ साथ वो क्या करना चाह रहे हैं, 17.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ वो करना चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, स्किल डेवलपमेंट, सॉवरेन कैपेबिलिटीज और एआई जो है उसको ज्यादा मुस्बत बनाने के ऊपर। ये सब कुछ जो है सीईओ नडेला ने अनाउंस किया है एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अपनी तस्वीर भी लगाई है। ये तस्वीर हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ वो खड़े हुए हैं और मिल रहे हैं, और बेसिकली इंडिया की जो अब आगे जितना जा रहा है इंडिया, वो आप खुद ही देख सकते हैं कितना यानी बढ़ चुका है इसके अंदर उसकी कैपेसिटी। अच्छा, साथ साथ इंडिया के अंदर तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज कही है, अभी फिलहाल इख्तिलाफात चल रहे थे, ट्रेड वॉर चल रही थी अमेरिका और कनाडा के दरमियान। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है हम कनाडा के अंदर भी इसी टाइप की इन्वेस्टमेंट तो नहीं, मगर वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और
इट्स अनबिलीवेबल कि कितनी तेजी से इंडिया के अंदर इन सब चीजों के अंदर पेशरफ्त हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि आपके यहां आप नहीं समझोगे इस बात को, क्योंकि यू आर ओनली लुकिंग एट विन पाकिस्तान, विन पाकिस्तान, विन पाकिस्तान, लूज वर्ल्ड, लूज यूएस, लूज एवरीबॉडी। इसलिए आपको ये बातें नहीं समझ आती। ये रिजल्ट्स जो है ना एक दिन में नहीं आते। डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इनिशिएटिव्स के रिजल्ट टाइम लगता है, आपको भी करने चाहिए। मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया, मेरी कंट्री ने आपको कोशिश करी कि आपके साथ एक अच्छी चीज चले, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, आप उसे यूज नहीं कर पाए, आप उसे मिसयूज करने के चक्कर में रह गए और यू लॉस्ट इट बिकॉज यू डिड कारगिल। मैं क्या करूंगा आप बताइए। मेरी कंट्री ने आपको, और इसी तरह हम यूएस के साथ करते हैं, विन विन सिचुएशन। फ्रंटियर गांधी को हमने भारत रत्न का अवार्ड दिया कि दोनों कंट्री किसी तरह इकट्ठे बैठकर अच्छी चीजों के ऊपर बात कर पाए। आपको नहीं रास आ रहा, आपको हजम नहीं हो रहा, आपको हजम होता है अल्टीमेटली हाफिज सईद, आपको होता है मसूद, आपको होता है बाकी वो वाले लोग जो पूरी दुनिया में टेररिज्म कर रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम ये है। और आप जैसे अच्छे पत्रकार को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है आईएसआई से, तो आईएसआई का वो जो आपका चाबुक है, वो जो अवार्ड के तौर पर जो आपको दिया जाता है, आप नहीं समझ रहे हैं। आपको वो अवार्ड देकर सीधी गल करती कि भाई साहब आईएसआई तेरे नाल हैगी, ते खड़ी हैगी, ते जे शब्द बोलना ते चंगी तरह बोलना, ते संभल के बोलना। ये मेरे पीछे खड़ा है ऐसे, ये इधर का साहब, ये कैमरे के थोड़ा सा इस तरफ जो है ना, ये खड़ा हुआ मुझे कह रहा है ऐ सवाल पूछ तू जो है ना। कल साहब ठीक है यार, आप ठीक है, आपको आईएसआई से प्रॉब्लम है, उसने नींदे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सुन ले, मैं तो वेल विशर हूं, मैं तो वेल विशर हूं। कल साहब एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता में सच्चाई लाए।